अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज आई है फ़र्द जुर्म की टीम पहलवानों के शहर ज़िला गुजरांवाला में, जहां तारीख़ की सबसे बड़ी डकैती की वारदात हुई। गुज़श्ता दिनों डाकुओं ने यहां पर निजी बैंक की कैश वैन से 10 करोड़ रुपये लूट लिए थे। डकैती की इस वारदात के बाद इलाके में ज़बरदस्त खौफ व हरास फैल गया था। पुलिस सर पकड़कर बैठ गई थी, क्योंकि शहर गुजरांवाला की तारीख में इससे पहले कभी डकैती की इतनी बड़ी वारदात रूनुमा नहीं हुई थी। ताहम पुलिस डकैती की इन वारदातों में मुलविस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए कर रही है एक बड़ा ऑपरेशन। क्या पुलिस का ये ऑपरेशन कामयाब होता है या नाकाम? पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके उनके कब्ज़े से लूटी हुई रकम बरामद कर पाएगी या नहीं, ये तमाम मनाज़र हम आपको दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि पुलिस किस तरह जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती है। ये तमाम मनाज़र हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। गुजरांवाला और थाना कोतवाली के साथ साथ इस रेड को कामयाब बनाने के लिए एलीट फोर्स को भी सीआईए गुजरांवाला में बुलवा लिया गया है, और जहां इंचार्ज सीआईए इंस्पेक्टर अंसर मोहल जो है वो रीडिंग टीम को हदायत दे रहे हैं कि किस तरह उन्होंने इस रेड को कामयाब बनाना है। हदायत में वो क्या अपने जवानों को बताते हैं, आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो वक़ूआ हुआ था मुल्ज़मान के बारे में टिप ऑफ है, इंतहाई ख़तरनाक मुल्ज़मान है वो। आपने अपनी हिफाजत को भी यकीनी बनाना है और इस चीज़ को भी इंश्योर करना है कि मुल्ज़मान पकड़े जाएँ। हिम्मत नहीं आपने हारनी, और जो तरतीब आपको बताई है वो तरतीब आपने मेंटेन रखनी है। आपके कवर अप के लिए एलीट मौजूद है, बस आपने हौसला, हिम्मत और जवामर्दी से काम लेना है। उनका पकड़ा जाना महकमा पुलिस के लिए एक फ़ख्र की अलामत होगी इंशाअल्लाह। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से अंसर मोहल ने अपने मातहतों को ब्रीफिंग दे दी है और उन्हें बताया है कि मुल्ज़मान इंतहाई ख़तरनाक हैं। इनका पकड़ा जाना गुजरांवाला पुलिस के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने 10 करोड़ 50 लाख रुपए लूटे हैं और इनसे लूटी हुई रकम भी जो है वो भी बरामद करना बहुत ज़रूरी है। अब रीडिंग टीम जो है वो रेड के लिए जा रही है, हम भी जाएंगे इनके साथ और एक मुनासिब फासले पर रह के हम आपको तमाम मनाज़र दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि पुलिस किस तरह अपनी जान जोखों में डालकर ख़तरनाक मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करती है। फ़िलहाल सीआईए गुजरांवाला पुलिस जो है वो रेड के लिए जा रही है, हम भी उनके साथ जा रहे हैं उन ख़तरनाक मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए जिन्होंने गुज़श्ता दिनों गुजरांवाला शहर में कैश वैन से 10 करोड़ 50 लाख रुपए लूटे हैं। आइए हमारे साथ। पुलिस जो है रेड के लिए जा रही है। एलीट फोर्स की एक ख़ुसूसी टीम जो है वो भी बुलाई गई है, ताकि इस रेड में नाकामी का कोई भी चांस जो है वो ना रहे। मुकम्मल कामयाब रेड के लिए मुतलका पुलिस के साथ साथ एलीट फोर्स को भी बुला लिया गया है। हम भी पुलिस के साथ उस जगह की जानिब जा रहे हैं जहां पर 10 करोड़ 50 लाख रुपए लूटने वाले मुल्ज़मान की मौजूदगी की इत्तला है। हम आ गए हैं उस जगह पर जहां पर मुल्ज़मान की मौजूदगी की इत्तला है और मेरे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर सीआईए अंसर मोहल। तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या हिकमत अमली है। अंसर, क्या हिकमत है? पहले तो आप सबसे पहले जैकेट पहन लें, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है। हमें पुलिस की तरफ से हदायत की गई है कि मैं और मेरी टीम जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लें, और इसके लिए मुझे एलीट फोर्स का जो एक कमांडो है
वो जैकेट पहना रहा है। ये खासी भारी भरकम जैकेट है, बुलेट प्रूफ जैकेट इसको कहा जाता है, और इसका वज़न मेरे ख्याल में लगभग तकरीबन 40 kg के करीब होगा। अब पुलिस ने जो है वो बाकायदा तौर पर पोजीशनें ले लिए हैं और हमें, मुझे और मेरी टीम को भी जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी गई है और आहिस्ता आहिस्ता अब उस जगह की जानिब मूव किया जा रहा है जहाँ पर मुल्ज़मान की मौजूदगी की इत्तला है। और आप देख सकते हैं कि इंस्पेक्टर CIA जो हैं अंसर महल, उन्होंने भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली है। वेपन्स जो है तमाम अहलकार जो हैं वो अपना अपना वेपन दोबारा चेक कर रहे हैं कि अगर दौरान रेड मुल्ज़मान पुलिस पार्टी पर फायर करते हैं तो पुलिस की जानिब से भी जो है जो अभी फायरिंग की जाएगी। ताहम कोशिश ये है कि मुल्ज़मान को बग़ैर किसी नुकसान के गिरफ़्तार किया जाए और उनके कब्ज़े से लूटे हुए 10 करोड़ 50 लाख रुपए जो हैं वो बरामद किए जाए। पुलिस ने अब आहिस्ता आहिस्ता उस जगह की जानिब मूव करना शुरू कर दिया और हम भी एक फासला रख कर पुलिस के पीछे पीछे हैं और अब आपको ये तमाम मनाज़र जो हैं वो दिखा रहे हैं। हम भी एक मुनासिब फासले को मद्देनज़र रखते हुए जो है पुलिस के पीछे पीछे उस जगह की जानिब बढ़ गए हैं जहाँ पर कैश वैन को लूटने वाले मुल्ज़मान की मौजूदगी की इत्तला है। भारी भरकम जैकेट है और पुलिस ने रन करना शुरू कर दिया है और हम भी जो है आहिस्ता आहिस्ता पुलिस के पीछे भाग रहे हैं उस जगह की जानिब जहाँ पर मुल्ज़मान की मौजूदगी की इत्तला है। तो ये तमाम मनाज़र हैं, ये लाइव मनाज़र हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह पुलिस रेड करती है और कैसे मुल्ज़मान जो हैं उनको समाज दुश्मन अनासर जो हैं उनको किस तरह गिरफ़्तार किया जाता है। मैं पुलिस से एक ख़ासे फासले पर है पोजीशन लेने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है पुलिस की जानिब से। दिन की रोशनी में ये रेड है और पुलिस कोशिश ये कर रही है कि किसी तरीके से कैश वैन को लूटने वाले मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाए। जगह को चारों तरफ से घेर लिया गया है, तमाम अफसरान और एहलकारों ने पोजीशनें ले ली हैं चारों तरफ से। इस बिल्डिंग को घेर लिया गया, आप देख सकते हैं ये मनाज़र के चारों तरफ से। ये एक वीरान सी जगह है जहाँ पर मुल्ज़मान की मौजूदगी की इत्तला है। बिल्डिंग है, अलीश के जवान जो हैं वो भी यहाँ पर हैं, जबकि CIA और थाना के एहलकार जो हैं उन्होंने भी पोजीशनें ले ली हैं। तमाम की जो राइफलों का रुख है वो इस वीरान जगह की जानिब है जहाँ पर कैश वैन को लूटने वाले मुल्ज़मान की मौजूदगी की इत्तला है। खासी वीरान सी जगह है और इस वक्त सूरत हाल यह है कि दीवार को फैलांग कर भी एहलकार अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुल्ज़मान को मालूम ना हो सके कि वो चारों तरफ से घेर चुके हैं। फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। ये मुसलसल फायर जो हैं वो पुलिस की जानिब से भी शुरू हो गए हैं और जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने भी पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी और हम एक मोहतात हमें भी पुलिस की जानिब से कहा गया कि हम किसी ओर में जो है वो चले जाएँ। फायरिंग का जो ये सिलसिला ये दोबारा फायरिंग जो है वो शुरू कर दी गई है और मुल्ज़मान जो हैं उन्होंने भी पुलिस पार्टी पर फायर शुरू कर दी है, जबकि पुलिस ने भी हिफाजत खुद इख्तियार करते हुए मुल्ज़मान पर फायरिंग शुरू कर दी है। तो वार्निंग दी जाती है कि आप अपने वेपन नीचे रख दें, हैंड्स अप हो जाएं और गिरफ्तारी दे दें और कोई गैर कानूनी अमल ना करें, अदरवाइज तमाम कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। एक दफ़ा फिर आपको वार्निंग दी जाती है कि अपने वेपन नीचे रख दें, हैंड्स अप हो जाएं और सरेंडर कर दें। ये आखिरी वार्निंग होगी आपको। पुलिस फायरिंग के बाद जो है अंदर की जानिब दाखिल होगी। हमें फ़िलहाल रोक दिया गया है, हमें कहा गया है कि अंदर नहीं जाएंगे, शोर की आवाज़ आ रही है और मुल्ज़मान जो है वो उनको पकड़ लिया गया है। अंदर क्या सूरत हाल है कि क्या कुछ बताएंगे आप? ये इंफॉर्मेशन ये थी कि यहाँ 2 मुल्ज़मान छुपे हुए हैं। ये आपके सामने रेड हुआ है। ये मनी हाइस्ट का जो एपिसोड हुआ था गुजरा वाला लास्ट मंथ, उसमें ये 2 मुल्ज़मान की टिप ऑफ थी कि यहाँ छुपे हुए हैं।
आपके सामने रेड किया है, मुलजमान ने फायरिंग भी की है, पुलिस पार्टी की तरफ से फांसी खुद तैयारी के तहत फायरिंग की गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस टीम जो आगे गई है उन्होंने मुलजमान को पकड़ लिया। मुलजमान को पकड़ लिया, आप इन्हें तफ्तीश के लिए सीआईए लेके जाएंगे मुतलका थाने? सीआईए में अब हम इनको लेके जाएंगे, यहाँ से शिफ्ट करेंगे सीआईए, वहाँ इनकी इंटेरोगेशन होगी और इनसे जो रिकवरीज हैं वो हमने इफेक्टिव करनी है। दोनों मुलजमान जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। ये वही मुलजम हैं जिन्होंने कैश वैन से 10 करोड़ 50 लाख रुपए लूटे थे। अब ये मुलजम जो हैं पुलिस ने एक कामयाब कार्रवाई के बाद फायरिंग के तबादले के बाद इन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। इन मुलजमान के चेहरे ढाँप दिए गए हैं और इनको पुलिस के जवान जो हैं हथकड़ियों में जकड़ कर वापस ला रहे हैं, बाहर की जानिब ला रहे हैं। अब यहाँ से इनको सीआईए मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ पर पुलिस की खसूसी टीमें इनसे तफ्तीश करेंगी और इस चीज़ को भी यकीनी बनाएंगी कि इन मुलजमान ने जो पैसे लूटे थे कैश वैन से वो पैसे इनसे बरामद किए जाएँ और दौरान तफ्तीश पूछा जाए कि किस तरह इन्होंने ये वारदात की थी, कैसे वारदात की थी, क्या प्लान तरतीब दिया था, कब से ये कार्रवाइयाँ कर रहे थे। मुलजमान से भी गुफ्तगू होगी और पुलिस इनसे क्या बरामदगी करती है हम आपको ये भी दिखाएंगे। अब पुलिस मुलजमान को लेकर जा रही है सीआईए गुजरांवाला में। सीआईए गुजरांवाला में मुलजम को मुंतकिल किया जाएगा, दोनों मुलजमान को, जहाँ पर इनसे तफ्तीश की जाएगी। मुलजमान ने इस वारदात के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की थी, किस तरह कैश वैन को लूटा, कब से रैकी कर रहे थे, इन तमाम पहलुओं पर मुलजमान से तफ्तीश की जा रही है सीआईए गुजरांवाला में। तो यहाँ से अब हम चलते हैं सीआईए गुजरांवाला के अंदर और वहाँ हम इंचार्ज सीआईए अंसर महल से पूछेंगे कि इब्तदाई तफ्तीश में मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए हैं और इसके साथ साथ उनसे ये भी पूछेंगे कि मुलजमान से अब तक कितनी रकम बरामद हुई है। आइए हमारे साथ। अंसर, आपने रेड की, हमने वो रेड के तमाम मनाज़र अपने नाज़रीन को दिखाए कि किस तरह मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर फायर किए और आपने भी जवाबी फायरिंग की। मुलजम पकड़े गए हैं, कानून की गिरफ्त में हैं। अब तक की तफ्तीश में क्या क्या ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं, वो ज़रा बताइएगा। ये इनिशली तो एक ही बंदे ने कैश वैन जो है वो लेके फ़रार हुआ था, बाद में उसके दीगर साथी शामिल हो गए। तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के फासले के बाद उन्होंने एक वहाँ पे चिंगची गली में खड़ा किया हुआ था ऑलरेडी पार्किंग स्टैंड में, उसमें उन्होंने पैसे लोड किए। ये टोटल 3 बंदे थे जो इस प्लान में थे, जो इन्होंने रकम लूटी थी। उसके बाद ये मुलजमान यहाँ से लेके लोकल एक खुशी टाउन है गुजरांवाला, वहाँ इन्होंने एक मकान लिया हुआ था, उसमें शिफ्ट की रकम। ये मकान उन्होंने आलमोस्ट वकूए से 20 या 25 दिन पहले इसकी प्लानिंग की थी और 23 मई को इन्होंने नया मकान लिया था। 23 मई के बाद 10 जून को इन्होंने ये वकूआ किया। 11 जून तक हम CCTV फुटेज से हमने इनको ट्रेस करते हुए उस जगह पहुँचे, रात को सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन ये वहाँ से 11 जून की सुबह को वहाँ से निकल गए थे। ये फिर एबटाबाद गए, एबटाबाद हमारी पुलिस टीमें पहुँची, उसके बाद वहाँ से ये मूव कर गए और फिर ये चले गए मियाँ वाली पुलिस टीमें पहुँची। मुख्तलिफ़ मकामात जिस जगह इनकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती थी ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए या टेक्निकल असिस्टेंस के ज़रिए, तो हम वहाँ पे रेड करते थे। SHO कोतवाली था शामिल, ताहिर भट्टू साहब CA थे, मैं था, कुछ DSP साहिबान भी थे, CPO साहब, वर्दी CPO साहब ने मुख्तलिफ़ टीमें जो है वो तश्कील दी हुई थी।
दो मुख्तलिफ़ जगहों पे इनके चीज़ों। अच्छा, आपने टोटल 20 रेड किए जो कि नाकाम हुए, मगर 21वें रेड में ये पकड़े गए, ये ज़रा बताइएगा। ये 21वें रेड में इस तरह कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए हमें इंफॉर्मेशन मिली, मुखबरान जो पुलिस के होते हैं उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी, कोई टेक्निकल असिस्टेंस मिली कि ये इन्होंने किसी जगह पे हाइड आउट इन्होंने बनाई हुई है, अगर आप वहाँ पे रेड करें तो फ़ौरन पकड़े जा सकते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन पे हमने टीमें तश्कील दी, मैं ख़ुद भी साथ गया, SHO कोतवाली भी साथ थे, कुछ सीनियर अफसरान भी थे, तो उस रेड के नतीजे में ये पकड़े गए। अब तक की तफ्तीश में क्या इंकशाफात किए हैं? ये टोटल 3 साथी हैं, मिल के इन्होंने प्लान किया था। ये मनी हाइस्ट ये देखते थे कि नेटफ्लिक्स पे मनी हाइस्ट सीरियल है नेटफ्लिक्स की, प्रोड्यूस बाय नेटफ्लिक्स, तो उससे मुतासर होकर इन्होंने ये मनी लॉन्ड्रिंग किया। अब मनी हाइस्ट का बेसिकली प्लंडरिंग ऑफ मनी, रकम चोरी करना उनका मिशन होता है मनी हाइस्ट में जो किरदार है, उससे मुतासर होकर इन्होंने किया। अच्छा, ये मुलज़म हाई क्वालिफाइड हैं, तालीम याफ्ता हैं कि बस आम से मतलब मुलज़म का जो IQ लेवल है वो एक काम पढ़े लिखे बंदे से बेहतर है। जिस तरह इन्होंने प्लान किया, जिस तरह ये इन्होंने अपनी जो रहायशें थी वो चेंज की, किसी जगह ये टिक के ठहरे नहीं, ना ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते थे। आप कह सकते हैं कि आम क्रिमिनल से ये ज़्यादा श्रूड थे, ज़्यादा इनकी था विजन तो इसको आप नहीं कह सकते, विजन टुवर्ड्स क्राइम वो इनका बेहतर। आपने बातें सुनी अंसर महल जो कि इंचार्ज CI हैं गुजरांवाला के, उनका कहना है कि मुलजमान से 7 करोड़ 50 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं, जबकि 3 करोड़ की बरामदगी अभी बाकी है। मुलजमान इंतहाई शातिर हैं, मगर पुलिस ने उनके तमाम मंसूबों को नाकाम बनाया और इस वक्त मुलजमान ज़ेर तफ्तीश हैं। मुलजम से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुलजमान से तफ्तीश का सिलसिला जारी है, जिसको मुकम्मल करने के बाद इन्हें मुतल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। यहाँ से हम चलते हैं मुलजमान की जानिब। मुलजमान अपने जुर्म के हवाले से क्या कहते हैं, आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। पुलिस की कामयाब कार्रवाई, फायरिंग के तबादले के बाद कैश वैन लूटने वाले 2 ख़तरनाक मुलज़म कानून की गिरफ्त में आ गए। गुजरांवाला से 10 करोड़ 50 लाख रुपया लूटकर फ़रार होने वाले मुलज़म शायद ये सोच बैठे थे कि अब कभी नहीं पकड़े जाएंगे और लूटी हुई रकम से अयाशी करेंगे, मगर कानून अपना रास्ता खुद बनाता है और कानून ने अपना रास्ता बनाया भी। 20 नाकाम रेटों के बाद 21वीं कामयाब रेड के बाद ये दोनों ख़तरनाक मुलज़म अब आ गए हैं कानून की गिरफ्त में। इनके हाथ हथकड़ियों से जकड़ दिए गए हैं, इनसे तफ्तीश की जा रही है और अब तक की इब्तदाई तफ्तीश में ये भी मालूम हुआ है कि मुलज़मान की ये पहली वारदात थी। इन्होंने इतनी खतीर रकम लूटी और एक बिल्कुल फ़िल्मी अंदाज में वारदात की और वारदात के बाद फ़िल्मी अंदाज में ही फ़रार हुए, मुख्तलिफ़ जगहों पर रिहाइश इख्तियार की और ये सोचकर बैठ गए कि अब कभी नहीं पकड़े जाएंगे अगर कानून ने पकड़ लिया। हम मुलज़मान से बात करते हैं और मुलज़मान से पूछते हैं किससे मुतासर हो के ये वारदात की और क्या प्लान था अगर वारदात कामयाब हो जाती। शबीर, आप सिक्योरिटी गार्ड हो, ड्राइवर हो सिक्योरिटी कैश वैन के, कैसे वारदात की, क्या जहन में था, पकड़े जाने का खौफ नहीं था? जी, हमने एक मूवी थी मनी हाइस्ट, वो देखी थी बार बार, उससे इंस्पायर होकर ये किया था, सारी प्लानिंग बनाई थी भाई के साथ सारा। इंस्पायर होकर मूवी तो फिल्म होती है ना भाई, उसका हकीकी ज़िंदगी से तो कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बस वही सारा जहन में आया और उसी को प्लान बना के फिर आ गई। कितने दिनों से कैश वैन की रैकी कर रहे थे और तुम और ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर निस्बती? काफ़ी दिनों से कर रहे थे। अच्छा, तो पैसे लेकर कहाँ जाना था, क्या करना था, क्या प्लान थे, किस तरह खर्च करनी थी? बस ऐसे ही था कि लाइफ बन जाएगी, कहीं दूर भाग जाएंगे यहाँ से। अच्छा, बच जाएंगे। अच्छा, शादीशुदा हो, कितने बच्चे हैं? जी, शादीशुदा हम 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, तो अब बच्चों का क्या होगा, उनके मुस्तकबिल का क्या होगा? तुम तो पकड़े गए भाई।
कुछ पता नहीं अब क्या होगा। कुछ पता नहीं, ये तो सवाल का जवाब नहीं। अगर तुम इतनी प्लान तरतीब दे सकते हो, वारदात का फुल प्रूफ प्लान था, अगर पुलिस को कोई सुराग ना मिलते तुम तो गए। अब तुम कह रहे हो कुछ पता नहीं, कुछ ना कुछ तो पता होगा। नहीं, अब तो कुछ पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं। दुश्मनी है, शर्मिंदगी है। बिल्कुल। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? आपके बहनोई साहब ने वारदात की तो आप भी साथ मिल गए। क्या करते हैं इससे पहले आप? मैं मेहनत मजदूरी करता था। अच्छा, तो कैसे ये मंसूबा तरतीब दिया, तश्कील दिया? एक दिन रात को बैठे हुए तो इन्होंने बात की मुझसे, तो मैं एग्री हो गया। अच्छा, फिर हमने मंसूबा बना लिया ये। फिर एक दिन जो है ना, ये हमने काम कर दिया। पहले प्लान बनाते रहे, फिर बाद में हमने ना ये जो इसको फाइन। तो जब कैश वैन लूटी तो पैसे लोडर रिक्शे में डालकर तुम लेके गए थे? कहाँ? उधर अलीपुर चट्ठे से लेकर थोड़ा सा आगे चले गए थे। फिर उधर हम बस में बैठ के दूर चले गए। तो क्या क्या प्लान तरतीब दिए थे, क्या क्या मंसूबे बनाए थे कि इतनी बड़ी रकम आ गई, ये करेंगे वो करेंगे? सर ये था कि दूर कहीं जाकर अपना आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। तो यहाँ ज़िंदगी मुश्किल थी? इधर भी ठीक था, लेकिन कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 4। अब उन बच्चों की ज़िंदगी का क्या बनेगा, उनके मुस्तकबिल का क्या बनेगा? बस सर रिक्वेस्ट है कि हमसे कोई नरमी की जाएगी। मेहरबानी की जाए भाई। 10 करोड़ 50 लाख रुपए लूटे हैं, पकड़े गए हैं, अब मेहरबानी की जाए। वारदात बड़ी अच्छी तरीके से तरतीब दी गई थी, मगर शोमाई किस्मत, पकड़े गए। अब इनसे तफ्तीश की जा रही है। अब हम यहाँ से चलते हैं उस जगह जहाँ मुलज़म से बरामद की गई बड़ी रकम पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखी है। वही हम बात करेंगे एसपी सिटी गुजरांवाला मोहम्मद अरसलान से। आइए हमारे साथ। मैं आ गया हूँ गुजरांवाला की पुलिस लाइन में, जहाँ पर पुलिस ने कैशमैन लूटने वाले मुलजमान से बरामद होने वाली रकम जो है वो हफाजती नुक्ता नज़र की बुनियाद पे यहाँ रखी है एक बड़ी सेफ में। और यही हमें ज्वाइन किया है एसपी सिटी गुजरांवाला अरसलान शाहजेब ने। तो हम उनसे पूछते हैं, एक तो इस वारदात की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, दूसरा इतनी बड़ी रकम जो है वो यहाँ क्यों रखी है, थाने में क्यों नहीं जमा करवाई गई? अरसलान, एक गुजरांवाला की तारीख में बड़ी वारदात, 10 करोड़ 50 लाख रुपया लूट लिया गया। 20 नाकाम रेड्स के बाद 21वीं रेड में आपने मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया। मुलज़म की निशानदेही पर उसके साथी भी पकड़े गए। अब तक की तफ्तीश में क्या बात सामने आई है और कितनी रकम जो है वो बरामद हुई है, और रकम यहाँ क्यों रखी है? मैं पहले आखिरी सवाल का पहले जवाब दूंगा। रकम रखने का जो है, रकम चूँकि बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 7 करोड़ 27 लाख 82 हज़ार रुपये हैं, तो वो थाने में रकम मुनासिब नहीं था हमारे लिए। रकम बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो पुलिस का पुराना सिस्टम है, जब बैंक्स में तनख्वाहें नहीं आती थी तो हमारा एक नकदी मुहर्रर होता था और हमारे लॉक्स होते थे, पीछे आप देख सकते हैं एक तिजोरी होती थी, इसमें तनख्वाहें आती थी, जमा होती थी, यहाँ से डिस्पर्स करते थे। तो हमने ये बेहतर समझा कि यहाँ चूँकि सिक्योरिटी ज़्यादा है, पुलिस लाइन है और इसमें यहाँ पे डबल लॉक है, अच्छी तिजोरी है, तो फिर इसलिए हमने वो रकम यहाँ पर रखवाई। और बाकी ये कि अब उसमें जो वारदात जिस तरह हुई, एक गुलाम शबीर नाम का एक ड्राइवर है जो SOS कंपनी का, सिक्योरिटी कंपनी का ड्राइवर है, जो गाड़ी कैश वैन जो होती है वो जो कैश लेके जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है, तो उसने कहीं प्लान पहले से कोई महीना 2 पहले ही उसने प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी इसमें, जिसमें उसने अपनी ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए, जो एकोमोडेशन के ज़राए जो थे पहले से उसने अपने बराबर कर लिए थे, सब कुछ उसने तय कर लिया था। तो इनका जो प्रोसीजर था वो ये था कि एक जगह पे जाते हैं, बैंक से कैश लेते हैं, फिर अगली जगह जाते हैं, वहाँ कैश लेते हैं। तो ये एक जगह जाके जहाँ पे इनको 15-20 मिनट लगते हैं, तो इसने वो जगह इसने सिलेक्ट की। अपना एक साला इसका है बाबर नाम का, उसके साथ बात शेयर की। एक अरशद इसका एक अपना बहनोई है, उसके साथ शेयर की। वो दोनों भी इनके साथ मेरे 3 बंदे टोटल ये मेन हो गए इसमें। तो रोज़ाना की तरह कैश ले जा रही थी वैन। तो ये एक जगह पे जाते हैं बैंक स्क्वायर में, वहाँ जहाँ 15-20 मिनट इनके लगते थे, जो जगह सेलेक्ट की थी, वहाँ पे इसने जब बाकी टीम अंदर गई बाकी मज़ीद कैश लेने के लिए, तो उसकी गाड़ी में तकरीबन कोई 10.5 करोड़ कैश था, वो उसको मालूम था। तो वहाँ से उसने फिर जो टीम निकली है
तो उसने गाड़ी लेके निकल गया। और मगर एसओपीज़ तो ये कहते हैं कि जब गार्ड रकम की रिकवरी के लिए किसी बैंक में जाते हैं तो एक गार्ड जो है वो गाड़ी में मौजूद रहता है, तो क्या इसकी गाड़ी में वो गार्ड मौजूद नहीं था? ये मामला इंक्वायरी तलब है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने इसमें लिखना भी है होम डिपार्टमेंट को, क्योंकि रजिस्टर्ड है होम डिपार्टमेंट के साथ जितनी कंपनीज़ हैं, उसमें ये एसओपी ज़रूर होती है कि अगर टीम है तो उस टीम में हर किसी के एक बंदे पे आप नहीं छोड़ सकते, तो उसमें होना चाहिए था गाड़ी के साथ भी गार्ड होना चाहिए था। और उनकी अब गलती जहाँ पे है वो हमको उनकी निशानदेही करके वो लिख रहे हैं, उनके लिए भेज रहे हैं। जहाँ तक बात है इस बंदे की, तो ये वहाँ से जब इसको मौका लगता है तो ये वैन लेके भाग जाता है और जिस जगह पे नेक्स्ट इनकी जो लोकेशन है वहाँ पे इन्होंने एक पार्किंग में एक रक्षा खड़ा किया था। उस रिक्शे को इन्होंने 20 दिन पहले ही बराबर करके उसकी बॉडी वगैरह बनवा के, स्पेशल जिनको चाहिए थी जिस तरह, वो बनवा के फिर वहाँ खड़ा किया। ये गाड़ी वहाँ लेके गया, अपने साले बाबर को फ़ोन किया, वो वहाँ से रिक्शा लेके आया, उन्होंने कैश वहाँ से अनलोड करके रिक्शे में लोड किया। उस रिक्शे को से कैश लेके फिर ये गए हैं नेक्स्ट अपनी जो पॉइंट था इनका, वो यहाँ पे कैंट में एक जगह है कैंट के पास, तो वहाँ पे उस घर में उन्होंने रिहाइश इख्तियार की थी, तो वहाँ उन्होंने कैश फिर अनलोड किया। वहाँ पे एक दिन रहे। इतने में हमें पता चल गया कि इनकी लोकेशन से और सीसीटीवी कैमरा से कि वो जो रिक्शा है वो उस तरफ जा रहा है। फिर हमने उस रिक्शे को लोकेट किया रात के टाइम, उसी रात को रिक्शा में मिल गया, लेकिन रिक्शे में हमें कैश नहीं मिला, बंदा भी नहीं मिला। और जो वहाँ पार्किंग वाला था उसने बताया कि हमें कोई बंदा याद नहीं है कि कौन आया था, किस तरह किया था। हमने फिर उसके मज़ीद उसकी उस जो कॉर्डन किया, उसको हमने मज़ीद देखा तो एक कुछ घर थे जो जिनकी निशानदेही हुई कि ये अब नए नए किराए पे लगे। उनमें जब हमने रेड किया तो एक घर था जो खाली था, उसमें अंदर हमने बरामद किए रबर्स जो होते हैं, कुछ जले हुए कागज़ थे, कोई जले हुए बैग्स थे जो बैंक के जो बैग्स होते हैं कैश वाले, वो बैग्स थे। तो हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पे वो लग रहे हैं, लेकिन वो हमसे कोई आधा घंटा पहले या घंटा पहले आप कह सकते हैं कि वो निकल चुके थे, क्योंकि डर था कि पुलिस पीछे होगी, पैसे ज़्यादा हैं, तो वो हमसे निकल गए थे। वो फिर अगली बार जब जाते हैं तो ये इनके लोकेशन हमें आती है और ह्यूमन इंटेलिजेंस ये बताती है कि ये एबटाबाद जा रहे हैं। तो हमने रास्ते में मोटर वगैरह पे भी कंफर्म किया। इनके पास एक गाड़ी थी, चंगान एक गाड़ी थी, उस पर ही गए थे। तो एबटाबाद हमने फिर जगह सेलेक्ट की, वहाँ पे हमने रेड किया, लेकिन एज़ यूजुअल फिर उसको हमसे पहले ही वहाँ से निकल गए। इस वारदात को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि कोई फिल्मी कहानी है, कोई ऐसी सस्पेंस से बड़ी कोई कहानी है जिसको फिल्मबंद किया गया हो? बिल्कुल इंस्पायर्ड हैं, ये ख़ुद कहते भी हैं कि हम इंस्पायर्ड हैं, एक सीज़न चला था उससे इंस्पायर्ड हुए थे। ये वैसे हैं गरीब लोग, उनको यही था कि हम पैसे ये लेके कोई कारोबार करेंगे, बच्चों की ज़िंदगी सेट करेंगे। 1 महीना 5 दिन तकरीबन ये लोग हमसे भागते रहे। तो उसमें जब हमारे पकड़े गए, ये मुस्कुरा भी रहे थे कि अच्छा पुलिस ने पकड़ लिया। जब मैंने पूछा क्यों आप मुस्कुरा रहे हैं, वो कहता है कि हमारे सर पे ये बड़ी मुसीबत थी, हम कहीं ले जा नहीं सक रहे थे, कहीं बैठ नहीं सक रहे थे, कहीं खाना नहीं खा सक रहे थे, कहीं रह नहीं सक रहे थे, इसी डर से कोई पैसे वैसे हमें ना मार दे या कोई पैसे लूट के ना ले जाए। तो इंस्पायर्ड तो थे, उन्होंने काम करना था अपना, लेकिन वो कर नहीं सके। हालात तो फिर यही हैं कि गलत काम का अंजाम फिर। गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है। मुलजमान ने 3 करोड़ की खतीर रकम जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर तकसीम कर दी और पुलिस अब उन लोगों की तलाश में है जिन्होंने सहूलतकार का किरदार अदा किया था। यहाँ से मैं और SP सिटी गुजरांवाला अरसलान उस तजोरी की जानिब चलते हैं जहाँ पर खतीर रकम पुलिस ने मुलजमान से बरामद करके रखी है। यह है वो तजोरी, तारीख़ी तजोरी है पुलिस लाइन गुजरांवाला की पुलिस लाइन में ये तजोरी नस्ब है और इसको एक अकेला बंदा जो है वो नहीं खोल सकता। इसकी चाबियाँ जो हैं 2 से 3 बंदों के पास होती हैं। अब ये यहाँ के जो नकदी मुहर्रर हैं वो इस तजोरी को खोल रहे हैं। इस तजोरी के अंदर वो खतीर रकम मौजूद है। तजोरी जो है वो खुल चुकी है और तजोरी के अंदर ये पैकेट्स की शक्ल में वो रकम मौजूद है। ये बैग्स में रकम जो है ये मौजूद है, बाकायदा पैकेट्स की शक्ल में है, जैसे कि बैंक की एक पैकिंग होती है उस पैकिंग की तरह ये जो है ये सील कर दिया गया है।
उसकी जानिब से पुलिस हुकाम की जानिब से, तफ्तीशी की जानिब से, ताकि इसमें किसी किस्म का कोई हेर फेर ना हो सके। ये पैकेट आप अगर गौर से देखें तो इस पैकेट्स पे इसकी मालियत जो है कि इसमें कितनी मालियत के कितने कितने नोट जो हैं वो मौजूद हैं। ये 1, 2, 3 और ये 4 ये पैकेट्स हैं और इनके अंदर 7 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब जो है रकम वो मौजूद है। ये भारी रकम है जिसको पुलिस ने थाने के माल खाने में रखने की बजाय यहाँ पर रखना मुनासिब समझा, क्योंकि सेफ खुलने का जो प्रोसीजर है वो आपने देखा बड़ा मुश्किल प्रोसीजर है। बल्कि हमें ये भी बताया गया है कि अगर खुदा न खास्ता इसकी चाबियाँ कहीं गुम हो जाती हैं या चोरी भी हो जाती हैं तो तब भी इस सेफ को खोलना नामुमकिन है। इस सेफ को वही खोल सकता है जिसको इसके बारे में मालूमात हैं, जिसके पास इसकी अथॉरिटी है। अरसलान साहब, ये रकम जो है ये यहाँ पर है, तो अब ये रकम बैंक को कब वापस करेंगे? इसका क्या तरीक़ाकार होगा कि रिकवरी का अमल मुकम्मल होने के बाद ये पैसे जो हैं बैंक इंतज़ामिया को वापस किए जाएंगे? ये अभी इसके प्रोसीजर यही है, लीगल प्रोसीजर कि ये इसके आईओ के पास होगा, उसकी कस्टडी में होगा और फिर ये अदालत से सुपुर्दारी करवाएंगे इस रकम की। फिर अदालत ऑर्डर करेगी तो हम उसको फिर उनके हवाले करेंगे। आपने बातें सुनी एसपी सिटी गुजरांवाला अरसलान शाह ज़ेब की। इन्होंने हमें वो ख़तीर रकम भी दिखाई जो कि मुल्ज़मान के कब्ज़े से बरामद हुई थी और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि गिरफ़्तार मुल्ज़मान से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है और ये भी कोशिश की जा रही है कि मुल्ज़मान से बकिया रकम जो है वो भी जल्द अज जल्द बरामद करवा ली जाए। मुल्ज़मान इंतहाई शातिर हैं और मुख्तलिफ़ बयानात देकर वो पुलिस को उलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर पुलिस उनसे ज़्यादा चालाक और होशियार है। क्यों? अगर पुलिस चालाक और होशियार ना होती तो आज मुल्ज़म पुलिस की गिरफ्त में ना होते, क्योंकि जिस तरह मुल्ज़मान ने फुल प्रूफ प्लान तरतीब दिया था उनको पकड़ना आसान बात नहीं थी, मगर गुजरांवाला पुलिस ने जिस तरह इस वारदात को ट्रेस किया है ये भी काबिल तहसीन है। मेरे साथ मौजूद हैं SHO कोतवाली सिकंदर विर्क। हम उनसे पूछते हैं इस वारदात के हवाले से, क्योंकि ये वारदात कोतवाली की हदूद में हुई है और जब ये वारदात हुई तो फर्स्ट रिस्पॉन्ड जो है वो सिकंदर विर्क ने किया था। सिकंदर, कैसे हुई ये वारदात? आप मौका पर गए तो आपने क्या देखा? मौके पे जब मैं गया तो इन्होंने कॉल की थी 15 पे कि हमारी कैश वैन लेके हमारा ड्राइवर जो है वो फ़रार हो गया। SOS कंपनी के जो मैनेजर थे उसने कॉल की थी। उस पर जब मैं मौके पे पहुंचा तो वैन जो है यहाँ से भगा के वो ले गया हुआ था। इलाका थाना दुल्ले गंदा नाला था, वहाँ पे उसने एक गली में वैन वहाँ खड़ी की। वहाँ से कैश उसने ऑलरेडी वहाँ पे एक रिक्शा खड़ा किया हुआ था पार्किंग स्टैंड पे, वो उसका साला लेके आया, उसमें उन्होंने कैश ट्रांसफ़र किया और वहाँ से वो फ़रार हो गई, गाड़ी उधर ही खड़ी करके। अच्छा सिकंदर, आपने मुल्ज़िम की तफ्तीश भी की है जी। आपने अपने कैरियर में इस तरह के कितने मुल्ज़िम देखे हैं जो इस तरह शातिर दिमाग रखते हैं और इस तरह वारदात को बाकायदा प्लान करके वारदात करते हैं? शातिर मुल्ज़मान तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन जो बाकायदा प्लानिंग के साथ इस दफ़ा ये मेरा पहला था चांस कि वो इस तरह के वाक़या जो है वो मेरी सर्विस में पेश आया। ये मुल्ज़मान जो हैं बहुत चालाक थे और इनकी प्लानिंग भी बहुत स्ट्रांग थी। आपने बातें सुनी SHO कोतवाली सिकंदर विर्क की। उनका कहना है कि मुल्ज़िम इंतहाई शातिर था। दौरान तफ्तीश उसने मुतअद्दिद बार मतज़ाद बयानात भी दिए, तहम अभी उससे तफ्तीश जारी है। मैं आ गया हूँ CPO गुजरांवाला। यहाँ हम मिलेंगे CPO गुजरांवाला राय इजाज़ अहमद से और उनसे पूछेंगे कि 10 करोड़ 50 लाख रुपए लूटने वाले मुल्ज़मान ने गिरफ़्तारी के बाद क्या इंकशाफ किया है, किस तरह मुल्ज़मान ने इस वारदात को तरतीब दिया और कैसे ये वारदात की। मुल्ज़मान की तादाद क्या थी, कितने मुल्ज़मान थे जिन्होंने बैंक का कैश लूटा और कैसे लूटी हुई रकम जो है उसको गुजरांवाला से बाहर मुंतकिल किया, कितने मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं और कितनों की गिरफ़्तारी बाकी है, कितनी रकम बरामद हो गई और कितनी रकम की बरामदगी अभी बाकी है।
ये तमाम बातें हम पूछेंगे CPO गुजरांवाला राय एजाज से। आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं CPO गुजरांवाला राय एजाज अहमद। तो हम उनसे पूछते हैं इस वारदात के हवाले से अब तक की तफ्तीश में क्या इंकशाफात सामने आए हैं, किस चीज़ से मुतासर होकर मुल्ज़मान ने ये वारदात की और अब तक मुल्ज़मान से कितनी रकम जो है वो बरामद हो चुकी है और मज़ीद बरामदगी के लिए पुलिस क्या इक़दाम कर रही है। राय साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। एक बड़ी वारदात हुई गुजरांवाला में 10 करोड़ रुपये की, और वारदात के बाद यहाँ की जो ताजर बरादरी थी और दीगर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी वहाँ पर एक खौफ की लहर सी दौड़ गई, लोग परेशान हो गए। किस तरह आपने इस वारदात को ट्रेस किया और अब तक की तफ्तीश में मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए हैं? देखिए, ये आपकी बात दुरुस्त है कि इतनी बड़ी वारदात हुई कि ये जो हालिया गुजरांवाला की तारीख़ है उसकी सबसे बड़ी वारदात कही जा रही थी, और इसमें SOS कंपनी का एक मुलाजिम जो है वो मुलव्वस था, और वो SOS कंपनी की गाड़ी से कैश लेके फ़रार हुआ और लोडर रिक्शे में लेके आगे उसको फर्दर पैसों को लेकर डिस्पोज ऑफ करने के लिए निकला। तो उस सिलसिले में पुलिस ने बहुत सी जगहों पर रेड किए, कराची सिंध में भी रेड किए, KP में भी रेड किए, इस्लामाबाद में, साउथ पंजाब में रेड किए, लेकिन मुल्ज़मान ने बड़े होशियार और चालाकी के साथ उसने अपने 2 साथियों के हमरा मुख्तलिफ़ जगहों पे घर लिए, फिर उनको डिस्पोज ऑफ किया, फिर आगे घर किराए पे लिया, फिर वहाँ से निकल गए। तो जहाँ भी पुलिस पहुँची थी तो सिर्फ मुल्ज़मान का थोड़ा बहुत सुराग मिलता था कि यहाँ मौजूद रहें, लेकिन हम कभी एक दिन तो ये हुआ कि आधे घंटे के मार्जिन से पुलिस जो है वो पहुँची तो वो निकल चुके थे। तो बहुत बड़ी वारदात थी और पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारी CAE पुलिस और थाना कोतवाली की पुलिस ने बड़ी शब रोज़ मेहनत की। हमने इसमें तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद लोगों को अरेस्ट किया, इंटरोगेट किया, जो सहूलतकार थे उनको पकड़ा, उनसे पूछगछ की। इसके अलावा टेक्निकल डाटे की मदद से, मोबाइल डाटे की मदद से कोशिश की। CCTV से बहुत ज़्यादा मदद मिली, क्योंकि CCTV में पूरा वाक़या जब हमने देखा कि किस तरीके से ये प्लानिंग जो है तकरीबन कोई पिछले 2 हफ्ते से की जा रही थी, और एक लोडर रक्षा गाड़ी गली में खड़ा हुआ था और वो रक्षा काफ़ी दिनों से खड़ा हुआ था और मौका देख के ये वारदात कर दी गई। तो उससे काफ़ी हमें मदद मिली और ट्रेस हुए मुल्ज़मान। और फिर हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया कि जिससे हमें मुखबरी के ज़रिए ये पता चले कि ये मुल्ज़मान कहाँ पे हैं। तो आखिरकार हम मुल्ज़मान तक पहुँच गए। मुल्ज़मान को हमने साउथ पंजाब के इलाके से अरेस्ट किया, और हमारी जो सबसे बड़ी एक थी कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे हमें ये लगता था कि हमें रिकवरी नहीं मिलेगी। मुल्ज़म तो मिल जाएंगे, लेकिन रिकवरी जो है मुल्ज़मान कहीं ना कहीं उसको छुपाने में कामयाब हो जाएंगे या डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो ये हमारे लिए एक बड़ी एक बात थी कि हमें जब हमने रेड किया तो हमें तकरीबन जो 7.5 करोड़ रुपए की रकम है वो हमें मुल्ज़मान से मिल गई। तो वो वही रकम थी, उसके ऊपर उसी तरह के कवर में थी जिस तरह से यहाँ से लेके गए थे। ओरिजिनल रकम जो है वो पुलिस ने बरामद कर ली। तो और ये मैं समझता हूँ पुलिस की बड़ी कामयाबी है। अच्छा राय साहब, किस तरह ये वारदात होगी, कैसे इतनी बड़ी वारदात, क्या प्लान था, किस तरह उसने ये मंसूबा तश्कील दिया, कितने मुल्ज़मान थे और कब से ये तरीका था, इसको मंसूबा तैयार किया जा रहा था, हिकमत अमली तैयार की जा रही थी इस वारदात को करने के लिए? देखिए, ये वारदात तो तकरीबन काफ़ी दिनों से मुल्ज़मान प्लानिंग कर रहे थे। बुनियादी तौर पे तो 2 मुल्ज़म थे। एक वो मुल्ज़म था जो लोडर रिक्शे के पास था, और एक वो मुल्ज़म था जो कैश जो SOS कंपनी है, सिक्योरिटी कंपनी, उसमें तकरीबन 10.5 करोड़ कैश लेके उसके पास पहुंचा। तो लोडर रिक्शे पे लोड किया दोनों मुल्ज़मान ने। फिर इसमें बहुत से सहूलतकार आ जाते हैं जिन्होंने घर लेके दिया, आगे पैसों को डिस्पोज ऑफ करने में मदद दी, आगे छुपाने में मदद दी। इसमें काफ़ी मुल्ज़मान आ जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो इन मुल्ज़मान ने वारदात की वो 2 मुल्ज़मान थे, और बाकी जो तीसरा मुल्ज़म है वो बाद में ऐड हुआ, और फिर आगे फर्दर और मुल्ज़मान आ जाते हैं। लेकिन इसमें जो मुल्ज़मान की इंटेरोगेशन में बात सामने आई है, मुल्ज़मान ने जो है उनके जहन में एक तो लालच था, नेचुरली वो गरीब लोग थे तो वो समझते थे कि ये इस तरीके से वो पैसे बहुत जल्दी वो अमीर हो जाएंगे, और दूसरा
जो है वो कुछ फिल्में भी देखी उन्होंने इस तरह की मनी हाइस्ट के ऊपर, और उसमें उनको लगता था कि इस तरीके से भी वारदात की जा सकती है। तो बड़े ड्रामाई अंदाज में उन्होंने प्लानिंग भी की, और जब मुल्ज़मान को हमने पूछगछ की तो मुल्ज़मान के लिए जो सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज था, उनसे वो रकम जो है बरामद करवानी थी। और मुल्ज़मान इसी खौफ में थे कि हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वारदात की, इतनी बड़ी वारदात की, और उस तरीके से छुप जाना और उन पैसे को डिस्पोज ऑफ करना, ये किसी भी मुल्ज़म के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पुलिस की बड़ी कोशिशें हैं, और हमने तकरीबन 1 माह के अंदर इन मुल्ज़मान को पकड़ा भी और इतनी बड़ी रकम भी बरामद की। अच्छा राय साहब, क्या गिरफ़्तार मुल्ज़मान जो हैं वो हाई क्वालिफाइड थे? इतना फूल प्रूफ मंसूबा तश्कील दे दिया, पुलिस को तिकनी का नाच नचा दिया, इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी रकम को फिर डिस्पोज ऑफ करना, फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे रेड किया, कई ऐसी जगहें थी जहाँ पर आप आधा घंटा ताख़ीर से पहुँचे। क्या उनके पास तो कोई सिस्टम था? क्या उनको आपकी रेड की जो है वो पेशगी इत्तला मिल जाती थी? नहीं, रेड की तो पेशगी इत्तला नहीं मिलती थी, लेकिन मुल्ज़मान ने ये वारदात करने से पहले प्लानिंग की, और उस प्लानिंग के नतीजे में उन्होंने अपने जो इसको पैसों को छुपाने के हवाले से और किस तरीके से वारदात करनी है, एक तो उन्होंने काफ़ी प्लानिंग कर रखी थी। वो प्लानिंग हमें तब पता चली जब हम मुल्ज़मान के पीछे लगे, तो हमें पता चला कि ये तो ऑलरेडी प्लान्ड था। जैसे लोडर रिक्शा है, वो गली में काफ़ी देर से खड़ा था, घर ऑलरेडी लिया हुआ था जहाँ पे पैसों को डिस्पोज ऑफ करना है, उस घर से फिर आगे शिफ्ट हो गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि पुलिस रेड कर रही है, तो आगे फर्दर शिफ्ट हो गए। फिर उनकी जो पूरी फैमिली है वो उसमें सहूलतकार बन गई, जैसे बहन है या वाइफ है या बाकी लोग हैं, वो इसमें सहूलतकार बन गए। उनको पता चला कि इतनी बड़े रकम हमारे पास आ रही है, तो उन्होंने भी सहूलतकारी की। तो इस तरीके से मुल्ज़मान ने वारदात की। और दूसरा, थोड़ा सा मैंने जैसे बताया कि जो है वो फ़िल्मों से भी मुतासर थे, कि मनी हाइस्ट जो एक सीरीज़ चली है, तो उससे भी वो मुतासर नज़र आए। तो असल में वो प्लानिंग करते थे, और उस प्लानिंग के नतीजे में दूसरा उन्होंने कोशिश की कि वो किसी जगह भी अपने मतलब पंजाब से दूर चले जाएं, सिंध के सूबे में चले जाएं, केपी में चले जाएं, और कहीं पे भी अपना फुटप्रिंट्स ना आने दें। लेकिन पुलिस आखिर पुलिस है और चोर आखिर चोर है, तो पुलिस ने उनको आखिर नरगे में लिया और उनसे असल रकम बरामद की और उनको गिरफ़्तार भी किया। 10 करोड़ 50 लाख की वारदात, बरामदगी 7 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़ की बरामदगी के लिए पुलिस क्या कर रही है? जी देखिए, उसमें इनके कुछ साथी बाकी हैं जिनको इन्होंने पैसे दिए डिस्पोज ऑफ करने के लिए, महफूज मकाम पे मुंतकिल करने के लिए, उनके ऊपर पुलिस रेड कर रही है। उसमें एक शख्स को पुलिस ने अरेस्ट और कर लिया है, और बाकी कोई 2-3 लोग बाकी हैं जिनको पकड़ के बाकी रकम भी बरामद की जाए। आपने बात सुनी CPO गुजरांवाला राय एजाज़ अहमद की। यकीनन ये गुजरांवाला पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है कि इतनी बड़ी वारदात को ना सिर्फ ट्रेस कर लिया, रकम बरामद कर ली, बल्कि इनमें मुलविस मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार कर लिया। तो हम दीगर मुल्ज़मान की गिरफ़्तारियों के लिए छापों का सिलसिला जारी है। राय एजाज़ का ये भी कहना है कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियाँ हैं, उनके लिए एक मरबूत सिक्योरिटी SOPs जो हैं वो भी तश्कील दे दिया गया है। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान, किस तरह मुल्ज़मान ने फिल्मी कहानी से मुतासर होकर बैंक की कैश वैन लूटी और 10 करोड़ 50 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। मगर जुर्म की इस कहानी का अंजाम भी बिल्कुल फिल्मी तर्ज का हुआ। उधर मुल्ज़मान ने वारदात की तो उधर पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। फ़िलहाल यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नई फ़र्द जुर्म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।